हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज ये 46 चेस्ट साइज़ का ये ब्लाउज़ की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इनका शोल्डर लिया है ये 7 इंच पर और आर्म होल भी 7 इंच लिया है। तो ये इसका चौथाई भाग मैंने 11.5 इंच रख दिया है। तो मैं इनकी लेंथ रेडी रखूँगी 15 इंच ब्लाउज़ की, क्योंकि हैवी साइज़ में हमें थोड़ा नीचा ही अच्छा लगता है, ऊंचा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, ये मैंने बैक साइड पर 1.5 इंच का मैंने ये लेकर गोलाई दे दी है आर्म होल की। तो मैं ये 1.25 इंच पर मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा मतलब बोल दिया था कि फैले नहीं गला, तो मैं इतने ही रखती हूँ कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, इन गले की लेंथ भी मैंने इनके पीछे की रेडी लेंथ रखी है 7.5 इंच और आगे की रखी है मैंने 6 इंच। ये मैंने 2 इंच का मार्जिन लेकर मार्क कर दिया है। तो ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो मतलब गैप हो जाता है वीडियो डालने में, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन ही चल रही है, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है। तो ये देखिएगा, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, जो पिछली वीडियो है, और कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं ज़्यादा इसको मतलब ब्रॉड नहीं बनाऊंगी, तो मैंने ये 2.5 इंच पर नीचे से लिया था और ऊपर से 2.25, बस इतना ही शेप दिया है। ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो है आगे ओपन होता है, तो ये ओपन है फ्रंट पार्ट। तो मैं 1/2 इंच ये मैंने जो आगे की पट्टी में जाता है ना जोड़ने के लिए, तो मैं उसका एक्स्ट्रा रख लूँगी और बाकी ऐसे ही बिल्कुल मार्क कर दूँगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैं ऐसे ही मार्क करती हूँ, क्योंकि नहीं तो बैक एंड फ्रंट छोटा बड़ा हो जाता है। अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो बिल्कुल बराबर होता है। तो ये 1/2 इंच मैंने 1 इंच रखा है मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि जब हम ये आर्म होल की साइड प्लेट्स डालते हैं ना, तो इसकी लंबाई कम हो जाती है। तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा लेते हैं 1 इंच फ्रंट वाले पार्ट में। ठीक है। तो अब बस इसी तरीके से ये सीधी लाइन ड्रॉ करके और ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं अब इसकी ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, अब इसमें मैं ये आर्म होल के साइड 1/2 इंच की गोलाई कर दूँगी। ये मैंने कर दी है और इसकी इसी पर कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स रात में ही कटिंग होती है और मैं ज़्यादातर सिलाई भी रात को ही करती हूँ, क्योंकि दिन में मेरी बेटी मेरे को सिलाई नहीं करने देती और पूरा दिन कैसे निकल जाता है मेरे को पता भी नहीं चलता। मैं जो भी सिलाई करती हूँ रात को ही करती हूँ। दिन में तो थोड़ा बहुत जैसे तुरपाई का लेके बैठ गई बेटी के साथ, और नहीं तो सिलाई तो हो ही नहीं पाती है। अगर किसी का अर्जेंट सिलना होता है तो उसको सुलाने के बाद ही मैं सिलाई कर पाती हूँ, और नहीं तो बस जैसे सो जाती है, नहीं तो तो मुझे लगता है ना कि बच्चा सो गया तो और काम समेट लो, तो बस मेरा ऐसा ही पूरा दिन निकल जाता है। और इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ा लेट डाल पाती हूँ मैं। यही वजह है और कोई वजह नहीं है।
तो ये देखिए मैं रात में ही कटिंग कर रही हूँ और मैं रात में ही स्टिच करती हूँ, ज़्यादातर मैं रात को ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मतलब आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। देखिएगा अब ये मैंने क्योंकि हैवी साइज़ है तो मैंने 4 इंच पर ये मैं टक्स का मार्क लगा दूंगी। ऊपर से मैंने 10.5 इंच पर ये मैंने लगाया है। देखिएगा इधर साइड में ये 2 इंच का लेती हूँ और इधर मैं 1.5 इंच का ये लेती हूँ और इधर से मैं ये क्रॉस करके 3.5 इंच पर ये मैं मार्क कर देती हूँ। मैं तो इसी तरीके से प्लेट्स डालती हूँ और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये प्लेट बैठती हैं और बहुत ही अच्छी मतलब फिटिंग भी आती है। मेरा तो यही फार्मूला है, मैं इसी तरीके से प्लेट्स डालती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में यही फार्मूला है और ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं ये करती हूँ टक्स में। अब ये देखिएगा मैं पलट कर दोनों साइड ऐसे ही मार्क कर लूँगी। हल्का अस्तर होता है तो ये देखिएगा दोनों साइड छप जाता है, क्योंकि हम थोड़ा दबाकर अगर मार्क करें तो दोनों साइड हो जाता है इजीली। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड ही ये मैंने मार्क कर दिया है, तो ये हो गया है। अब ये देखिएगा बू। तो हेलो फ्रेंड्स, बीच में मुझे अपनी बेटी को दूध पिलाना होता है तो उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इसी को ही कटिंग कर दूंगी। जो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसके अलग से इसके अलग ही ये मैंने नेक ड्रॉ करा, मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये बिल्कुल अलग है, इसमें नहीं ऐड होती गले में भी, क्योंकि वो तो आगे ऊपर से लेके नीचे तक पट्टी में जाता है सिलाई में, तो उसके लिए मार्जिन रखती हूँ। तो ये मैं नोचेस लगा दूँगी फिटिंग के, ठीक है। तो ये मैं इसकी कटिंग हो गई है फ्रंट एंड बैक पार्ट की। अब ये स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ। हैवी साइज़ में भैया आस्तीन को बनाना कटिंग बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है और ये कस्टमर ने बोला था इन्होंने कि मेरी स्लीव्स जो है आप पॉन बनाना, तो मैंने कहा ठीक है बना दूँगी, लेकिन बहुत जोड़ गांठ करनी पड़ती है हैवी साइज़ में। तो ये देखिएगा मैं मेन फैब्रिक पर रख कर इसकी कटिंग कर लूँगी अस्तर को। तो ये देखिए सीधी साइड रख कर मैंने कटिंग कर ली है, मतलब कटिंग करूँगी सीधी साइड रख कर, क्योंकि मुझे ये अलग से इसमें मैं गले पर पट्टी नहीं लगाऊंगी। सिलाई लगाकर और कटिंग कर कर मैं सिलाई अस्तर को पलटकर सिलाई कर दूंगी। तो इससे मैं मतलब बनारसी जो मोटा कपड़ा होता है ना, तो इसी तरीके से मैं गला बनाती हूँ, अलग से पट्टी नहीं लगाती। तो मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ। तो ये देखिए मैं इसी फ्रंट भी एंड बैक भी दोनों के गला ऐसे ही बनाऊंगी। और ये मैंने पिन अप कर लिया है, देखिएगा इधर से शोल्डर से भी और इधर से भी, क्योंकि जब सिलते टाइम भी मुझे बाद में भी करना होता है, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया। अब बस मैं अस्तर सिल रख कर और मैं ऐसे ही सिलाई कर लूँगी और पलट कर फिर इस पर सिलाई कर दूँगी। बाद में भले ही चाहे मैं तुरपाई कर दूँ ऐसे ही अंदर अंदर, क्योंकि उससे भी फिनिशिंग आती है और तुरपाई वाला भी लगता है। कच्ची सिलाई करने जो जब मैं इस पर सिलाई करूँगी ना, वो कच्ची सिलाई कर दूँगी तो लगता है कि हाँ तुरपाई वाला है, और इसमें अलग से पट्टी जोड़नी नहीं पड़ती, क्योंकि अस्तर का कपड़ा भी इतना नहीं बच पाता है हैवी साइज़ में। तो मैं तो इसी तरीके से ही कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। कपड़ा जब भी आप कटिंग करें तो हाथ रख कर ही कटिंग करें, क्योंकि इधर उधर भागे ना कपड़ा। ये कपड़ा तो ज़्यादा
इस मोटा जो बनारसी टाइप का कपड़ा होता है तो ये कपड़ा तो इजीली कट जाता है, लेकिन जो सिल्की कपड़ा होता है ऑर्गेन्जा, उसको काटने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसको जब भी काटें एक्स्ट्रा लेकर ही काटें। हालांकि मैं तो हर कपड़ा को कोई सा भी हो, बनारसी हो या कैसा भी हो, मैं एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए मैं गले को भी ऐसे एक्स्ट्रा कटिंग कर दूँगी ये इस तरीके से। तो ये कटिंग हो गई है, ये देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताना। और तो ये रहा इसकी कटिंग। स्टिचिंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ये जल्दी ही सिलना था रात को और सुबह जल्दी देना भी था, तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करना ढेर सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इस ब्लाउज़ को सिलने के बाद प्रेस भी नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना मौका ही नहीं लगा, क्योंकि रात को ही मैंने तैयार किया था और सुबह को मैंने अगली सुबह देना भी था, तो मैं प्रेस नहीं कर पाई, बस फ़ोटो ही खींच ही पाई। तो इसकी मैंने ये छोटी वीडियो बना ली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट